अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरी रात और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ए रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शीराज़ा मिल्लत हूं, बिखर जाता हूं अक्सर। मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। मैं मौत को पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा, हस्ती के गुमान से भी गुजर जाता हूं अक्सर। मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला में भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपको मेज़बान सज्जाद खान, और आज के इस पहर के हम सफ़रों को, उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। जी हाँ, आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे शहर, जहाँ से आप हमारे इस बज़्म सुखन में शामिल रहते हैं। दयार गैर में रहने वाले वो मोहतरम दोस्त जो किसी न किसी तौर से, किसी न किसी तरीके से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। जी हाँ, जानते हैं आपके बज़्म सुखन का दौरान या 2 घंटे होता है, यूं ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक का होता है, और अभी वक्त हो चला 2:07। पीर और 25 जमातुसानी 8 फरवरी सन 2021। आप जानते हैं पूरी टीम की कोशिश काबिश होती है, और इस प्रोडक्शन टीम को हेड करती है हमारी प्रोग्राम मैनेजर साहिबा मोहतरम सदर रानी साहिबा। राना बिलाल साहब जो है वो प्रोग्राम मैनेजर है। पूरे डिपार्टमेंट और पूरी टीम के अलावा आज प्रोग्राम की मुआवरत में मुझे असिस्ट करेंगे राजा तौकीर साहब। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आसानियाँ उसकी दीवी समेटते रहें, और आसानियाँ बांटने की अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी, और सबको तौफीक दे। जी हाँ जनाब, उस पूछने वाली यही बात है, सुनाइए वक्त कैसे गुजरता है, दिन कैसे गुजारते हैं, और रात के लिए पहर कैसे करते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर था, और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले पहल शुरू में हम इख्तिताम और आगाज के लिए आशार याद किया करते थे, और इस बात पे हंसी आती है कि आशार कुछ याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, कुछ जुमले याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोग्राम को सजाने के लिए और ये वक्त आपके साथ बिताने के लिए
ऐसा भी वक्त था कि अशार को याद किया जाता था। बड़ी अजीब सी बात है। तो एक शेर था कि मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है, क्या लिखना। कुछ लिखने लिखाने की बात थी और किसी किताब में सलीम कौसर साहब की यकीनन उस किताब थी और कलाम भी उनका है, लेकिन मुझे उनकी किताब का नाम नहीं याद इस वक्त। मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है, क्या लिखना। तू चैन से है या जीना कार महाल हुआ, कभी लिखना। तो यूं ही आपसे बातें करते करते आज मुझे मैं सोच रहा था कि कोई शेर सुनाऊं, तो फिर मुझे याद आ गया कि ऐसा भी वक्त था कि बड़ी अजीब सी बात है ना कि अशार याद करने पड़े। इसका ताल्लुक याददाश्त से नहीं है, इसका ताल्लुक दिल से है। उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपका दिल माने, चाहे वो एक वर्क हो, एक शेर हो, 2-3 सतरें हो, कुछ भी हो। आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो वो असर हो जाएगा खुद ब खुद ही। लेकिन शर्त इसकी ये है कि दिल से ये मश्क की जाए। तो महाराज जनाब ऐसी बात याद आ गई और आपसे शेयर कर दी। जहाँ आज आते आते मोहसिन नकवी की किताब बरगे सहरा में लेकर आया हूँ साथ, और इसमें से कुछ चीजें शामिल करूंगा। अगर गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। वो है कि वो लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, वो लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, उन्हीं की आबला पाई पे गुफ्तगू है बहुत। तू आसमां पे शफक दर शफक गुलाब खिला, मेरी जमी को मेरे जिस्म का लहू है बहुत। यही ख्याल मेरी जिंदगी का हासिल है, यही ख्याल मेरी जिंदगी का हासिल है। मुझे गवा के मेरा यार सुर्ख रू है बहुत। कदम कदम पे कई जाविये बदलता है, तेरी तरह तेरा गम भी बहाना जू है बहुत। और मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूं, मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूं। वो यूं कि दिल में उजड़ने की आरजू है बहुत। मैं कब से आंख में आंसू सजाए फिरता हूं, सुना था उसको नगीनों की जुस्तजू है बहुत। मेरी गली में उतर है शबे गरीब के चांद। मैं शहर भर में अकेला हूं, मुझको तू है बहुत। ये कह के शहर से मोहसिन गुजर गया बादल। मैं क्या करूं कि तेरी खाक बेनमू है बहुत। मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूं, वो यूं के दिल में उजड़ने की आरज़ू है बहुत। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर
जब रात ढली जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली अपनों ने दिया जो गम उस गम की शिकायत क्या क्या जाने यहाँ कोई इस गम में है राहत क्या। डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए। जब रात ढली रात बाकी रहे कि ढल जाए, जिंदगी तू न रुख बदल जाए। सोच की धूप में बदन उसका बर्फ जैसे पिघल पिघल जाए। किस कदर गर्म है वजूद का लम्स, बर्फ छू ले तो वो भी जल जाए। इस कदर महवे रंजे हस्ती हूं, मौत आए तो वो भी टल जाए। पहली पहली मोहब्बतों का खुमार, बातों बातों में रात ढल जाए। आपके दिल में वो दर्द उतरा है, गैर मुमकिन है आज कल जाए। जिंदगी खुश है तेरे वादों पर, जैसे बच्चे का दिल बहल जाए। हिज्र की रात ढल गई मोहसिन, अब तो दिल से कहो संभल जाए। जब रात ढली जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली अपनों ने दिया जो गम उस गम की शिकायत क्या क्या जाने यहाँ कोई इस गम में है राहत क्या। डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए। जब रात ढली डर है ये किनारा भी तूफान ही न बन जाए। जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए
जब रात ढली उसको अपने घर के सन्नाटे से कितना प्यार था। उसको अपने घर के सन्नाटे से कितना प्यार था। वो बज़ाहिर कुछ ना लगता था मगर फनकार था। तुझसे बिछड़ा हूं तो देखे हैं कई चेहरे मगर ख्वाहिशों की भीड़ में भी तो मेरा मयार था। उसकी ख्वाहिश थी तो पी लेना था जामे जहर भी। देखना बेसूद था फिर सोचना बेकार था। मेरा सर नोके सना पर भी रहे सबसे बुलंद। मैं बदी आदम की अजमत का अलमबरदार था। मैं सफर आगाज किया करता अना के दश्त में। मेरा साया राह की सबसे बड़ी दीवार था। शहर भर में एक ही दुश्मन नजर आया है। वो सितमगर भी मेरा सदियों पुराना यार था। हमने मोहसिन की गजल पढ़कर ही जी बहला लिया। उससे क्या मिलते, वो अपने आप से बेजार था। उससे क्या मिलते, वो अपने आप से बेजार था। यहाँ कभी कभार ऐसी घड़ियां भी आती हैं, ऐसे लम्हे, ऐसे पहर भी आते हैं। इन पहरों में ऐसे लम्हे भी मौजूद होते हैं कि आपको बेजारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा, नौशी गिलानी की एक नज्म है कि दिल दुखता है, तो अगर दिल धड़केगा तो दुखेगा भी। ये जो मिजाजों की बात करते हैं, रवैयों की बात करते हैं, ये जो मामलात हैं इंसान से इंसानों के, इस बेजारी की, इस उलझन की, ये जो एतबार और ना एतबारी का मौसम, वो मौसम गिरिया में जिसमें अमजद साहब ने जिक्र किया कि तो हमारे बीच से गुजरा और यूं गुजरा। तो ये जो एतबार और बेएतबारी की फजा है, जिसमें आप अक्सर अपने आप को, अपनी जात को पाते हैं, ये कभी कभी उदासी से आपको गुजार कर बेजारी की तरफ ले जाता है। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां इंसान होंगे वहां गिले शिकवे भी होंगे। सारी चीजें हमारे और आपके मयार के मुताबिक मुयस्सर आना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन होती हैं। अगर मुमकिन हो भी जाए तो ये इनका मुयस्सर होना कोई सदियों सालों के ऊपर मुहित नहीं होता। ये चंद लम्हों के लिए होती हैं। आपका पीछा करते करते, उसकी ताबीर ढूंढते ढूंढते इंसानों को सालों सदियों का सफर करना पड़ता है। लेकिन जब वो ताबीर हकीकत में बदल जाती है तो उसकी खुशी चंद लम्हों, चंद घंटों
चंद दिनों पर मोहित होती है। फिर इंसान कोई और आरज़ू करता है, कोई और ख्वाब देखता है, कोई और मंजिल की तरफ फिर उसकी तरफ गामज़न हो जाता है। बाल जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। कुछ देर के बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं। आप ऑन एयर बात कर सकते हैं और राब्ते के नंबर भी आपको बताए देते हैं। आज के प्रोग्राम में अमजद इस्लाम अमजद साहब कॉलम लिखते हैं एक उर्दू पेपर में, उर्दू के अखबार में, तो उसमें से उनका कॉलम आज शामिल करूँगा। और उसी अखबार में से सादुल्लाह जान बरकी का कॉलम है, वक्त मिला तो वो भी शामिल करूँगा। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो लोग हैं, जो अल्लाह ताला ने ये भी हमें एक नेमत बख्शी है इनकी सूरत में। पहले तो ये पता नहीं चलता कि कौन कौन सा बड़ा राइटर जो है वो कौन कौन सी अखबार में लिखते हैं, ये भी जानना मुश्किल होता है। और जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, अखबार भी नहीं है, वो तो हमने अपनी ज़िंदगियों में से ख़त्म कर दी है, ऐसे ही जैसे बुक रीडिंग ख़त्म कर दी है। इसके हम बहुत सारे जवाब ढूंढ निकालते हैं कि अखबार में कुछ नहीं होता, इन खबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, सियासत से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इर्द गिर्द हैं जिनसे आपका कोई लेना देना बनता भी नहीं है। लेकिन इन्हीं अखबारों में इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप अखबार ख़रीदें तो आपके पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा, ये शर्त है। इतने बड़े बड़े लोग कॉलम लिखते हैं और एक कॉलम अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चलता है कि सदियों सालों की रियाजत और हुनर का निचोड़ है। तो मैंने ये सोच कर इसलिए ये शामिल आज करने का सोचा। वो आप बताएंगे कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, बहरहाल। और इस बात का फैसला मैंने नहीं करना, आपने करना है कि ऐसी चीज़ें शामिल हों या ना हों। क्योंकि मैंने इस सोच को मद्देनज़र रखा और ये शामिल करने का सोचा, क्योंकि अखबारें भी बहुत हैं और लोगों के पास वक्त नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि कौन सा राइटर, कौन सा बड़ा आदमी कौन सी अखबार के लिए लिखता है। जिन लोगों की आदत है किताबें पढ़ना और अखबार पढ़ना, तो उनका भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते या वो इस एक्सरसाइज में नहीं है या मश्क में नहीं है, तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर दें। शायद उससे कुछ लर्निंग आपको भी हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नुक्ता नज़र से मैं आज अमजद इस्लाम अमजद साहब का चश्मे तमाशा के नाम से लिखते हैं कॉलम ये, और कॉलम का उन्वान उन्होंने दरिया रखा। थोड़े से वक्त के बाद जो है वो मैं शामिल करूँगा। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क नामुकम्मल सा रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से।
जैसे बेवफाई है। आरज़ू करूं मैं क्या, हर खुशी पर आई है, हर खुशी पर आई है। जिसको अपना समझा था, जहाँ मिला वो तुझे से, इश्क नामुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे। वालेकुम सलाम जनाब। दुआ में शुक्र अल्लाह पाक तुझे सुनाओ सुजात साहब ठीक ठाक हो? अल्लाह का बड़ा करम है सर। जरा नाम दसोगे दोबारा? अजीज मसूद अर्ज कर रहे हैं जी फैसलाबाद। जी कैसे हो अजीज मसूद साहब, ठीक हो? हेलो जी जी आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो हेलो जी हाँ जनाब, और अजीज मसूद साहब थे प्रोग्राम में शामिल, और फैसलाबाद से कॉल करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सुजात साहब। जी हाँ जनाब, फोन ड्रॉप हो गया आ रही सर। आवाज? आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा और सुनाओ सर? अल्लाह का बड़ा करम। तुसी सुनाओ सर, घर-बार सब खैर है? दुआ में। हाँ जी दुआ में शुक्र की हाल है? अच्छा सरकार को नातिया शेर अगर तुसी शामिल करना चाहते तो करो सर, हुक्म करो। मैनू कहोगे तो मैं हमदिया कलाम जड़ा ना वो प्रोग्राम तो स्टार्ट जरूर शामिल करना। ठीक है हुक्म करो। सकलैन की किस्मत हाँ तेरी दहलीज का ज़दका। हाँ हाँ सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का ज़दका, हाँ और आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। हाँ सुभान अल्लाह। वाह, आवाज गायब हो गई सर। ऐ गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, हाँ हाँ या मुझको बता कौन मेरा तेरे सिवा है। वाह, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, हाँ बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया। वाह, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, हाँ मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। वाह, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, हाँ मौसम तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। हाँ हाँ नहीं अर्ज करना सी ना, बड़ी मेहरबानी ना। अल्लाह पाक साडू सेहत तंदुरुस्ती देवे। ओके अल्लाह पाक तुहाडे ते आप करम करेगा। बड़ी ओके मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो सज्जाद साहब। जनाब, जनाब आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ मैं एक सेकंड सिर्फ 2 सेकंड इंतजार कीजिए। सर इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ प्लीज। बस बस अब
अब आपको वो आवाज नहीं आएगी, वो मैग्नेटिक वो उसका था ना, कोई तो बात इस वजह से मैंने वो बंद कर दिया है। सर डोंट यू वरी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं अजीजुल गफ्फार बात कर रहा हूँ। मैं पिछली बार भी आपसे बात की थी मैंने। हुक्म कीजिए। नहीं, मैं ये आपको उस्ताद मोहतरम ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो इतना अच्छा होता है कि वो हमारे अंदर जो है ना, हमारी जो तिश्नगी है ना उसको वो बहाल कर देता है। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, ये खाली तारीफ के हद तक नहीं है सर। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो फरमा रहे थे ना कि भाई अखबार और वगैरह से अब वाकई लोग दूर हो गए हैं और कुतुब बीनी से भी। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अखबार में जो कुछ होता है ना, जो कॉलम होता है, उसको जरूर आप जारी रखा करें। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ बल्कि कहने की। सर ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब आपने जो है वो जब रात ढली तुम याद आए और ये जो इस टाइप के भी मतलब जो हर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो एक छोटी सी मेरी भी मतलब एक हकीर फकीर की एक फरमाइश है, वो भी आप लगा दे तो। हुक्म कीजिए। नहीं, अल्लाह आपको आसानियां दे। वो ये है कि ये है इसके मैं आपको शुरू के बोल बता देता हूँ। ये गजल सर बताएं। ठीक है, फरमाइए बताइए। हाँ, ये मेरी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ देख फिर जाता क्या है। ये गुलाम अली की आवाज में है। ठीक है, मैं अपनी लाइब्रेरी में चेक करता हूँ गुलाम अली की आवाज में। अगर ये अभी मुझे मिल गया रिकॉर्ड में से तो मैं डेफिनेटली अभी प्ले करूंगा। हाँ, नहीं रिकॉर्ड तो नहीं, मेरा मतलब है कि ये गजल है उसकी गाई हुई, तो हाँ ये वो से होती है। ये जो आपका जो वो एक शोभा है ना जिसमें के मतलब है कि ये महफूज की जाती है। जी ये उसमें तो ये अगर आप इसमें देखें तो आपको मिल जाए। मुझे स्टार्टिंग बताइएगा, स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग में फिर बता देता हूँ। मेरी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, बस ठीक है, एक नजर मेरी तरफ देख तेरा जाता क्या है। क्या बात, मैं लगाता हूँ। ठीक है, ये जरूर मेहरबानी कर सर, दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत। क्योंकि ये आज आपके प्रोग्राम के इस फॉर्मेट के मुताबिक बैठता है ये। सर ना भी बैठे, आपने रिक्वेस्ट की है तो आपकी रिक्वेस्ट बैठती है हमारे दिल। नहीं वो मैं वही पीबीसी बहावलपुर का बता देता हूँ कि मैं पुराना रिटायर्ड आदमी। आप कोई बात नहीं। वैसे आई एम सॉरी जो मैं कॉलम शामिल कर रहा हूँ उसमें एक हिट जो है अमजद साहब ने नहीं, अब वो एक हिट उन्होंने रिटायर्ड लोगों पे भी लिखाई है। जरूर आए। मैं सुनता हूँ रेडियो पे है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई अल्ताफ बलोच जानियाज कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं अल्ताफ भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना सरकार का करम है। सजाद भाई आप भी शौक है किताबों का, आज भी 2 किताबें मैं लेकर आया हूँ, ओजे कमर रख के कमर उस्ताद कमर जलाली। क्या बात है, क्या बात। अखबार बाकायदे मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत अच्छी। और कल अयूब खावर को लेकर आया था, तेरे जाने की जल्दी है। तो किताबों का शौक आज भी हम रखते हैं। वो है ना कि शरफ नहीं है किसी को जो आदमी के लिए फरिश्ते झुक गए आदम की बंदगी के लिए। वाह। शरफ नहीं है किसी को जो आदमी के लिए फरिश्ते झुक गए आदम की बंदगी के लिए। फरिश्ते राह में रुक जाए मंजिलत देखो, जगह वो है अर्शे मौजम पे आदमी के लिए। वाह। जिसे अजल में फरिश्ते कबूल न कर सके, वो बार इश्क रखा है आदमी के लिए। अजल से है कोई हमारा नहीं खुदा के सिवा, अजल से कोई हमारा नहीं खुदा के सिवा। मुखालफत की फरिश्तों ने आदमी के लिए, मुखालफत की फरिश्तों ने आदमी के लिए। मेरी लहज पे पतंगों का खून होता है, मेरी लहज पे पतंगों का खून होता है। हुजूर शमा जलाए न रोशनी के लिए, हुजूर शमा जलाए न रोशनी के लिए। मन में बर्फ की ये बेतकल्लुफी देखो, कि जैसे मैंने बनाया था घर इसी के लिए। तूने जो हिजर के शिकवे तो हंस के फरमाया, तूने जो हिजर के शिकवे तो हंस के फरमाया। निकल के आए थे क्यों घर से आशिकी के लिए, अरे निकल के क्यों आए थे घर से
आप बाम पे आए हैं फिर निकाब है क्यों? आहा, जब आप बाम पे आए हैं तो फिर निकाब है क्यों? हुजूर चांद निकलता है चांदनी के लिए। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। न जाने सदा किस इंसान का निगाह में था, हाँ, न जाने सदा किस इंसान का निगाह में था, वह घर न कम थे फरिश्ते न बंदगी के लिए। आहा, मकता है कि कमर ये हिजर का दिन किस तरह गुजारोगे? हाँ, कमर ये हिजर का दिन किस तरह गुजारोगे? कि हाँ। रात के तो सितारे थे रात ही के लिए। अच्छा है, जरूरत वाह वाह, नहीं है किसी को जो आदमी के लिए, क्या बात, फरिश्ते झुक गए आदम की बंदगी के लिए। बहुत अच्छी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत भाई आपका प्रोग्राम आपकी तरह अच्छा होता है। अल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि आज थोड़ा सा वक्त जो है वो मेरे पास कम है, क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें शामिल कर दी हैं जो आपकी समातों की नज़र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। चश्मे तमाशा में अमजद साहब लिखते हैं दरिया के उन्वान से। उन्होंने लिखा कि दरिया का जिक्र यूं तो दुनिया की हर जुबान के शोहरा शेर व अदब में हजारों लाखों मकामात पर एक से एक नए इस्तारती मानी में मिल जाएगा, मगर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान हर बार पहली बार स्कूल के ज़माने में पढ़े हुए इस शेर पर आकर अटक जाता है। वो शेर है कि दुनिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। खारिजी मुजाहरे के हवाले से में भी दरिया का शुमार उन चंद तलाज़मात में होता है जिनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के हर दौर से किसी न किसी शक्ल में कायम रहता है। दरिया के दोनों किनारों का समंदर में मदगम है। दरिया के दोनों किनारों का समंदर में मदगम होने तक हमेशा मुतवाजी चलते रहना, उसके पुलों की तामीर और एक किनारे से देखा जाने वाला दूसरे किनारे का हैरत कदा, एक दफा गुजरते हुए पानी का दोबारा कभी उस जगह से ना गुजर सकना, अपनी जगह एक मंजर और वाकया तो है, मगर इसका हर पहलू इमेजेस और वाकयात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला भी है। इस कॉलम में और इसके मौजू का बुनियादी मुहर्रिक एक दोस्त की भेजी हुई चंद लाइनें हैं, मगर उनके अंदर से जो दरिया नमूदार हुआ उस किनारों के अंदर रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है कि हर मौज एक नई मौज के साथ ले आती है। लेकिन उनके साथ बहने से पहले हम एक नज़र उस तहरीर पर डालते हैं जिसका उन्वान सीखना हो तो दरिया से सीखो रखा गया, और दरिया के हर रूप के साथ उसकी एक तौसी और तशरीह भी की गई, जिससे बवजू सरफ नज़र करते हुए हम सिर्फ इस मतन को देखते हैं। और आगे लिखते हैं कि दरिया कभी वापस नहीं बहते, हमेशा आगे ही आगे चलते हैं। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी रुकावट सामने आ जाए तो आराम से अपना रुख मोड़कर नई राहों पर चल पड़ते हैं। आप गीले हुए बगैर दरिया पार नहीं कर सकते। चौथी बात उन्होंने लिखी कि दरिया को धक्का नहीं लगाना पड़ता, ये खुद ही आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात है कि जहां से दरिया ज्यादा गहरा होता है वहां खामोशी और सुकून भी ज्यादा होता है। छठी बात लिखते हैं कि पत्थर फेंकने वालों से उलझे बगैर दरिया बहते चले जाते हैं।
सातवीं बात है कि एक बड़ा दरिया छोटी नदियों, नालों और चश्मों को अपने साथ मिलने से कभी मना नहीं करता। आठवीं बात है कि दरिया हमेशा एक रास्ते की पैरवी करता है, वो रास्ता जहां से गुजरकर वो समंदर तक पहुंच जाए। नवीं बात है कि दरिया ये भी जानते हैं कि जल्दी की कोई जरूरत नहीं। और आगे लिखते हैं कि खूबी नंबर 3, यानी गीले हुए बगैर आप दरिया पार नहीं कर सकते। से फिर मुझे स्कूल के ज़माने का ही पढ़ा हुआ एक शेर याद आया, जो आगे चलकर जबरो कदर के फलसफे की तरफ निकलता चला गया और आज भी फारसी में होने के बावजूद बहुत कसरत और शौक से दोहराया जाता है। दरमियाने कसरे दरिया तख्ता बदम करदाई, बाजी कोई के दामन तरकुमन होशियार बाश। जरा आगे बढ़ते तो पता चला कि दुनिया की तमाम कदीम और बड़ी इंसानी आबादियां और दरिया लाजिम व मजलूम थे, और तमाम पुरानी मजहबी और गैर मजहबी किताबों में उन दरियाओं का जिक्र अफराद और तकरार के साथ मिलता है। जदीद अदब में नील के साहिल से लेकर ताबखा काशगर, क्वाइट फ्लोज द डॉन वगैरह में उनके नित नए रूप नजर आते हैं। इंसानी जदोजहद, आजमाइशों, नाकामियों और अनदेखी मंजिलों के सफर के जिक्र में भी कश्ती और दरिया का तलासमा रुख बदल बदल कर सामने आता है। तुमसे मिले भी हम तो जुदाई की मोड़ पर, तुमसे मिले भी हम तो जुदाई की मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा। कभी ये दरिया आग का दरिया बन जाता है और ये भी तकाजा करता है कि इसमें डूब कर गुजरा जाए, और कभी ये मुनीर नियाजी के लफ्जों में एक बेमानी तसलसल की शक्ल इख्तियार करता जाता है। और वो शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और कभी कभी यही दरिया गुज़िश्ता और आइंदा के दरमियान इस तरह बहना शुरू कर देता है कि आबे रवान कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब। बहुत साल गुजरे, मैंने भी एक नस्म में दरिया से कुछ बातें की थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मुझसे और ज्यादा आपसे है कि उनका ताल्लुक हम सबसे कमोबेश एक ही जैसा है। और आगे हम जो साहब जो हैं वो उस नज्म लिखते हैं और इसके साथ कॉलम खत्म करते हैं वो। और नज्म है कि इस वक्त जो दरिया है हम तो भी यही होंगे, ये पुल भी यही होगा। इस वक्त जो दरिया है हम तुम भी यही होंगे, ये पुल भी यही होगा। इस वक्त जो दरिया है कल सुबह नहीं होगा। आंसू की तरह लम्हे पलकों पे लरसते हैं, फिर वक्त के दरिया में इस तरह उतरते हैं। पहनाइए सहरा में जिस तरह कोई जर्रा बेनामो निशां हो जाए, होने का गुमा हो जाए। ये जमता हुआ आंसू, ये ठहरा हुआ लम्हा एक झील सी है जिसमें एक वसले रमीदा के कुछ फूल महकते हैं, कुछ अक्स लरसते हैं। ये अक्स लरसने दे, ये फूल महकने दे, इस झील के साहिल पर इस चांद को चलने दे। आंखों से गिरा आंसू टूटा हुआ परचम है, आंखों से गिरा आंसू टूटा हुआ परचम है। साहिल के उधर हर सू एक हिजर का मौसम है। इस हिजर के मौसम में ये झील कहीं होगी, ये चांद कहीं होगा। इस वक्त जो दरिया है कल सुबह नहीं होगा। तू रब है हर फूल में रब्बा, तेरी ही रानाई है। मेरा यार मिले तो जानो सच्ची तेरी खुदाई है।
एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। छीन ले चाहे सारी खुशियाँ मुझसे इस संसार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हर गुलशन तेरी दुनिया का, यार बिना वीराना। हो हर गुलशन तेरी दुनिया का, यार बिना वीराना। चाहे खिज़ां या आने बहारें, क्या जाने दीवाना। ना देखूं मैं फूल से मुखड़े, ना रंगत गुलजार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं। हो यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं। जहाँ भी देखूं यार का जलवा, झुक के सजदा कर लूं। मैंने यार में रब को देखा, प्यास थी वो दीदार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारे मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ सर आपकी खिदमत में। जी राना साहब, आप जी राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं आपकी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे वेदर भी कुछ ऐसा है, बहुत सर्दी है। और जी आप न्यूज में देखा है, वो मेरा ख्याल है पूरे 100 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है अमेरिका में। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत स्नो हुई है पिछले एक वीक से लेके अभी तक, लगातार होती चली जा रही थी। हाँ, और ये आज भी तकरीबन कोई 1 फीट स्नो जो है ना दोबारा पड़ी है 2 फीट के बाद। अच्छा। हाँ जी, यानी कि 3-4 फीट आराम से पड़ गई एक वीक में ना। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो बात वही आ जाती है ना कि वो आपके प्रोग्राम की जो गर्माहट है ना, वो सर्दी का एहसास नहीं होने देती। मोहब्बत है आपकी। अच्छा। हाँ जी, वो एक झलक दिखला दे मेरे यार की, बिछड़े यार की। तो ये वो चीजें जुड़ी हुई हैं हाँ। कि ये अल्फाज अपनी लपेट में ले लेते हैं
इंसान को। ऐसे ही ऐसे ही। क्या लेके तो आए? खैर खूबसूरत महफिल सर, हमेशा की तरह अभी आपने जो कॉलम एक शामिल किया, क्या रूहानियत वाले अल्फाज जुड़े हुए थे उसमें। हाँ, मैं तो समटाइम इस गहराई में चला जाता हूँ कि लिखने वाले भी किस कैफियत में जाके लिखते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। कि आने वाले 50 साल भी अगर बीत जाएं, गुजर जाएं, हाँ, तो वो अल्फाज कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं आपकी जिंदगी के साथ। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक समझा। तो खैर आज मेरे पास गजल के 4 अशार पहले शामिल करता हूँ। खूबसूरत अशार हैं, आपकी महफिल से ही रिलेटेड, इरशाद। क्योंकि इसमें आग, हवा, मट्टी, पानी और रूहानियत के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हैं वो सारी शामिल होती हैं आपके प्रोग्राम में। तो इरशाद इरशाद। कोशिश होती है कि हमारे पास भी जो कलाम हो वो भी इसी से रिलेटेड हो। जनाब। गजल के 4 अशार पर आपकी महफिल की और आपकी नजर करता हूँ। आग है, पानी है, हाँ, मट्टी है, हवा है मुझमें। वाह। आग है, पानी आग है, है, मट्टी है, पानी है, मट्टी है, हवा है मुझमें, हाँ, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझमें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझमें, हाँ, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझमें, हाँ, मुझको मुझसे जो जुदा करके छुपा है मुझमें। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत कमाल, वाह वाह वाह। और आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ, आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ, आईना इससे है खामोश कि क्या है मुझमें। हाँ, आहा, अब तो बस जान ही देने की है बारी या नूर, हाँ, मैं कहाँ तक करूँ साबित के वफा है मुझमें। आहा, आग है, पानी है, मट्टी है, हवा है मुझमें, वाह वाह और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझमें। वाह वाह। तो वो ऐसे तो नहीं कहते ना सच्ची कि रब तला जो है आपकी शारत के भी करीब है, दिलों में धरते हैं। तो ये इसी से ही रिलेटेड कुछ हाँ, 4 अशार पे मैंने सोचा आपकी महफिल में शामिल करूं। अगर इजाजत हो तो इन्हीं की एक और खूबसूरत सी गजल है छोटी बहर की। जनाब जनाब, इरशाद इरशाद। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, हाँ, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, हाँ, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। आहा, इतने हिस्सों में बच गया हूँ मैं, हाँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, हाँ, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। वाह वाह। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, हाँ, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, हाँ, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बहुत अच्छे। और जिंदगी अब बता कहाँ जाऊं, हाँ, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। आहा, बहुत अच्छा शेर है। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। हाँ, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, हाँ, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, हाँ, नूर संसार से गया ही नहीं। आहा, आहा, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, हाँ, हाँ, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतने हिस्सों में बच गया हूँ मैं, हाँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, हाँ, जहर बाजार में मिला ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपकी बड़ी मोहब्बत है। जहर से मुझे एक और शेर याद आता है, इसके बाद इजाजत चाहता हूँ। हाँ, बहुत अर्सा पहले एक सच्चा शेर कहीं से मिला तो दिल की धड़कन में कहीं मैंने सेव कर लिया। हाँ, वो था कि जहर हो या
मीठा पानी पीना पड़ता है। जहर हो या मीठा पानी पीना पड़ता है। जिंदगी है जनाब, जीना पड़ता है। ऐसे ही बस जिए जाएंगे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह इजाजत चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत से। अल्लाह हाफिज। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। आंखों में आंसू थमते नहीं हैं, कैसे है ये पल कटते नहीं हैं। फूलों की ये शाखें है कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी दिल की ये बेबसी। जो हम पे गुजरी है बीते तुम पे कभी, तुमको भी याद आई बीती बातें सभी। मुश्किल है खुशियों से गम का मिलना यहाँ, शोरों में लिपटा है मेरे दिल का जहां। सोचा ही नहीं जो सपने टूट जाए वो जुड़ते फिर नहीं। डसती है यादों की परछाइयां तेरी, आवारा इस दिल की कोई मंजिल ही नहीं। साहिल से ये लहरें
अस्सलाम। जी आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, प्लीज। हेलो। जी जी आवाज बहुत कम आ रही है, नाम बताइएगा प्लीज। हरिपुर से बात करिए आप। जी आशा खान आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, खुश आमदीद कहते हैं। पहले आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, प्लीज़ बताइए। हम कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, ज़ात का बड़ा एहसान। तो मैं आज अपनी 2-3 गज़लें लेके आई हूँ, इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आप गज़लें जो प्रोग्राम में शामिल करेंगी। आयशा खान आप पहले ये बताएं कि आप प्रोग्राम में पहली दफ़ा तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल पहले भी आपसे बात हो चुकी है इस प्रोग्राम में। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आई हूँ आपके प्रोग्राम में। चलिए अच्छी बात है। और ये जो गज़लें आप लेके आई हैं ये आपकी अपनी लिखी हुई हैं? जी जी मेरी अपनी लिखी है इंशाल्लाह। कमिंग सून माय फर्स्ट बुक, नाम है उसका एक मोहब्बत में और तुम। एक मोहब्बत मैं और तुम, ये आपकी किताब का टाइटल है? जी जी। अच्छा, और उससे 2-3 गज़लें मैं शामिल करूंगी। और इस किताब में सिर्फ गज़लें हैं, गज़लों की किताब है या नसर भी है? नसर है, गज़लें हैं और इसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल हैं तो। अच्छा, तो ये अपनी तर्ज की उन बहुत कम किताबों में से किताब होगी जिसमें आपको गज़लें भी मिलने के लिए पढ़ने के लिए मिलेंगी, नसर भी है और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और नॉवल भी है। जी जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने कंपाइल कर ली हुई हैं? जी जी इंशाल्लाह कमिंग सून, जल्दी आपको मिलेगी इन मर्जी। अच्छा, और ये प्रिंटिंग प्रोसेस में है या अभी तस्हीह और करेक्शन के फेजेस से इसको गुजरना है? अभी तो इस पे काम हो रहा है ना। अच्छा, बुक फाइनल है, बाकी जो इन प्रोसेस आ गया है, क्योंकि जब बुक होती है तब मुझे पता है कि वो तस्हीह के लिए जाती है, वो जो तस्हीह करते हैं असातिज़ा वो थोड़ा सा वक्त देते हैं उसके बाद, क्योंकि आप में डिफरेंट चीज़ों को आपने टच किया ना, नॉवल टच किया, गज़ल टच की, नसर भी है, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। और सारी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये कुछ खुद से ही प्रोड्यूस किए हैं या कोई इनका ताल्लुक किसी ऑब्जर्वेशन से है या एक्सपीरियंस से है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? एक्चुअली ये आजकल के सोशल इश्यूज पर लिखी गई हैं मेरे दोनों नॉवेल्स भी। और मेरे एक नॉवेल का नाम है कि मगर जो हुए सितम। हाँ, ये आजकल के सोशल इश्यूज पे लिखी गई हैं सारी, एंटरटेनिंग भी हैं और उसके साथ साथ इनका हल भी है आजकल के सोशल इश्यूज का। और ये आजकल के मुआशरे से मुंसलिक है। क्या ये आपकी पहली किताब है? जी जी मेरी ये फर्स्ट बुक है। अच्छा, और इसको कितना एक अरसा लगा इसको कंपाइल होने में, इसको लिखने में? जी पोइट्री लिखते हुए तो मुझे ये 5वां साल है। हाँ, और बाकी चीजों को करने में ये मुझे सेकंड ईयर है। अच्छा, तो ये आपने किसी से वर्ड ऑफ एडवाइस दिया कि अगर आप ये सारी किताब में इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके नावल का जो सोशल इश्यूज के ऊपर है उसका अपना एक अलग नाम है, वो एक अलग पहचान बन सकती थी, और जो गज़लें और नसर है अगर वो अलग होता तो वो अपनी एक अलग पहचान होती। क्या ये
क्योंकि डेफिनेटली फैसला तो आपने करना है। क्या ये आपको किसी ने बताया कि अगर आप इसी बुक को 2 हिस्सों में ले आए तो एक तो प्रिंटिंग के लिए भी आसानी हो जाएगी, और सोचिएगा कभी सेकंड थॉट, इसको एज ए सेकंड थॉट लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात माने, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप एज ए राइटर अपने आप को जब मनवाते हैं तो एक किताब आती है, दूसरी किताब में लोगों को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास एक किताब में इतना मटेरियल है कि आप उसको 2 हिस्सों में पब्लिश करवा सकती हैं। शायरी की किताब मार्केट कर दें और थोड़े ही अरसे के बाद 1 साल के गैप के साथ सोशल इश्यूज की जो नॉवेल्स हैं और जो शॉर्ट स्टोरीज है उसकी एक अलग कोशिश हो जाए। क्या ये बेहतर नहीं होगा? एनी हाउ, ये जहन में होना चाहिए, बाकी फैसला तो आपका है। एनी हाउ, गुड लक फॉर योर बुक। कुछ चीजें आप सुनाएंगे? जी, ये गजल है, मैं शामिल कर सकती हूँ आपकी इजाजत से 2-3 गजलें? बिल्कुल इरशाद। चलो आज कुछ फैसले करते हैं। लो आज कुछ फैसले करते हैं। हाँ, चलो आज कुछ फैसले करते हैं, आज सब भूल जाते हैं। हाँ। मासी की तलखियां लगाए जहाँ। हाँ। चलो आज जैस्मिन ही सही मैं तुमको याद कराती हूँ। हाँ। इसने कहा था छोड़ जाने का। इसने कहा था बहुत याद करोगी मुझे तुम देख लेना। हाँ। कश्ती किनारे लगी तो पता लगा, दिल के पार लगा तो पता लगा। हाँ। क्योंकि लगाए से हम कभी नहीं डरते, आज फिर ऐसा लगा। चलो आज कुछ फैसले करते हैं, आज सब भूल जाते हैं। माजी की लगाई तलखियां लगाए जहाँ। हाँ। अच्छा है। चलो आज सब भूल जाते हैं। हाँ। और एक और गजल है कि मेरे हाथों में सची मेहंदी तेरे वास्ते पिया। हाँ। मेरे हाथों में सची मेहंदी तेरे वास्ते पिया, मेरी ये सनकती चूड़ियां तेरे वास्ते पिया। हाँ। ये सुरखार रास्तों पर चले तेरे वास्ते पिया। हाँ। दिलती आग में उड़ती राख मानंद, इस पर चला आ मेरी जात के लिए पिया। हाँ। मेरी मोहब्बत मेरे इंतजार के लिए पिया। मैं जलता चिराग तेरे वास्ते पिया, रोशन हुई मेरी रातें तेरे वास्ते पिया। मैं लौट ये खत्म हुआ अब मेरा इंतजार तेरे वास्ते पिया। इस बार चला आ मेरी जात के लिए पिया। हाँ। क्या बात, अच्छा है। और एक और गजल है कि यूं सरे बाजार मोहब्बत को नीलाम नहीं करते। यूं सरे बाजार मोहब्बत को नीलाम नहीं करते। यूं सरे बाजार मोहब्बत को नीलाम नहीं करते। हाँ। ये मोहब्बत की तस्लीम नहीं करते। मिल जाते हैं अक्सर अर्श खाक परस्तों को। हाँ। मिल जाते हैं अक्सर अर्श खाक परस्तों को, हम फर्श वाले पर चर्चा नहीं करते। हाँ। और आखिरी शेर है कि तुम यूं ही गिला करते हो हमारी आंखों का। तुम यूं ही गिला करते हो हमारी आंखों का। हाँ। तुम यूं ही गिला करते हो हमारी आंखों का। जाते हैं तेरे गम कुछ इस तरह जाहिर कुछ नहीं करते। अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, आपने मुझे वक्त दिया अपना कीमती। आशा खान आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल की तरफ से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, प्रोजेक्शन चाहिए हो, आप बुक से पहले अपना जो कलाम है या अपनी जो शायरी है उसको शामिल करना चाहती हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में आ सकती हैं। आपको बहुत शुक्रिया आशा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बुराई मेहरबान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जादी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? राज बात कर रहा हूँ लाहौर से।
जी फराज लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पहले भी आपकी कॉल अभी मैं डिस्कनेक्ट। कॉल करता था तो आपके शो में जी जी बताइए, हुक्म कीजिए। एक गजल लेकर आया हूँ परवीन शाकिर जी की। इरशाद इरशाद। कहती हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी, हाँ हाँ, मलाल है मगर इतना इतना मलाल मलाल थोड़ी, कि आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी, हाँ हाँ, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग यहाँ, हाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, हाँ हाँ, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, अच्छा वैसा, परों को काट दिया है उड़ान से पहले। हाँ और कहते हैं कि ये खौफ हिजर है शौक विसाल थोड़ी, हाँ हाँ, और मजा तो तब है हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, हाँ हाँ, लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। हाँ हाँ। बस इतनी सी थी। आपको बहुत शुक्रिया फराज, अपना बहुत सा ख्याल। बहुत शुक्रिया सजादी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और ये कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर जावेद अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जावेद साहब बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है। वो गुजारिश ये है कि ट्रांसमिशन आपकी बिल्कुल ऑफ हो जाती है। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आप कैसे सुन रहे हैं? नेट से सुन रहे हैं? मैं मोबाइल से सुन रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम था, अब नहीं है। 2-3 दफा अभी रुकी है तो मैं बड़ा परेशान था। मैं क्या पता नहीं बिजली के लिए है क्या मसला। नहीं, ये बहुत कम होता है। रेडियो पाकिस्तान के नेट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, लेकिन आज था, शुरू में था। अब कोई 10-15 मिनट से बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप मैंने एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। आप वही है ना PWD में जो सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं? मैं जी मीडिया टाउन में। हाँ जी, मीडिया टाउन में। मैंने सर आप कभी मीडिया टाउन में आए हैं? वो आने जाने को छोड़े, मैंने सिर्फ आपकी आवाज और आपका नंबर दे के जो है ना वो, वरना मैंने कॉल नहीं लेनी थी। लेकिन आप हमारे लिए बड़े बड़े खास कॉलर हैं, क्योंकि आप इस वक्त। थैंक यू सर। बस मैं एक ही शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब। हमको शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं। हाँ। हमको शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। क्या बात है जावेद, खुश रहो यार। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और मुझे जावेद साहब, आप और आप जैसे जितने भी दोस्त हैं जो इस वक्त ख़ास तौर पर ड्यूटीज़ के ऊपर होते हैं, वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए होता है। बहरहाल जनाब, थोड़ी सी ब्रेक करते हैं कॉल्स की। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। लेकिन आज जो मैंने सोचा था कि मैं एक सादुल्लाह जहाँ बर्क साहब का जो कॉलम है वो उसको भी शामिल करूँगा। ये नया सिलसिला है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो इसको कट डाउन कर देंगे या फेड आउट कर देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम से। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज लेकर आया हूँ। आपको शायरी कम मिलेगी और कॉलम्स और जो बाकी चीज़ें वो भी, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल ज़ेर लब के नाम से कॉलम लिखते हैं सादुल्लाह जहाँ बर्क साहब, और इसका उन्वान इन्होंने दिया, मुझे मुख्तलिफ लगा इसलिए मैंने इसको शामिल करने का सोचा। इसका इन्होंने टाइटल रखा एलियंस की हकीकत। वैसे सुन लें आप, क्योंकि मैं आपको जब तहरीरें शामिल किया करता था तो मैं आपको हमेशा कहता था भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती प्रोग्राम में कि जिसकी आप मेरे से वजह पूछें कि ये नज़्म, बहुत सारी तवील नज़में शामिल होती हैं, बहुत सारे इक़्तिसाबात शामिल होते हैं, बहुत सारी तहरीरें शामिल होती हैं, और कुछ बहुत सी अजीब सी तहरीरें होती हैं जो शामिल होती हैं। अगर आप मेरे से उसका जवाब पूछें, उसकी वजह पूछें, तो शायद मेरे पास कोई ख़ास वजह ना हो, लेकिन फिर भी
उसी सिलसिले में ये आज उसी तरह की एक तहरीर शामिल करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है एलियंस की हकीकत। सादुल्लाह जहां बर्क लिखते हैं कि एलियन वगैरह पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम इंसानियत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। इंसान क्या है ये भी छोड़ें, सिर्फ इसकी एक खसूसियत के बारे में खास तौर पर बताना जरूरी है, और वो खसूसियत या खूबी या कमजोरी दूसरों को चौंकाना, हैरान करना और इस तरह खुद को ज्यादा मुनफरिद, ज्यादा मुमताज और ज्यादा बालातर साबित करना। इंसानी तारीख पर नजर डालिए तो अब तक यही एक काम ये करता है कि किसी न किसी तरह खुद को दूसरों से ज्यादा बालातर और बरतर साबित करना, और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। बकौल किसे जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। इस पहलू के मुजाहरे हजार तरीकों से ये करता रहा है। दूसरों को कत्ल करना, फतेह करना, जेरे दस्त बनाना, मोहताज बनाना और किसी न किसी तरह कमतर बनाना या साबित करना है। फिर इसमें हर इंसान का अपना माहौल और पहुंच होती है। कोई जिस्मानी कुव्वत से दूसरों को कमतर साबित करता है, कोई मारपीट या कत्लो कताल करके, कोई हमले करके फतूहात हासिल करना, या कोई ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करता है। कोई मनसब का रास्ता इख्तियार करके मुनफरिद और बालातर होने की तस्कीन करता है, और कुछ अपने माहौल के मुताबिक जराइम की तरफ निकल जाते हैं। कुछ शायर और सूरत गर अफसाना नवीस या फनकार बन जाते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी को कोई दूसरा रास्ता ना मिले तो वो खुदकुशी करके मुनफरिद और दूसरों को हैरान कर देता है। अक्सर हालात में पागलपन भी मुनफरिद होने की एक कोशिश, लाशऊरी कोशिश होती है। मुख्तसर यह है कि इनफरादियत पाने के लिए दूसरों को हैरान करना और चौंकाना उसकी सारी जिद्दोजहद, ख्वाहिशात और तमन्नाओं में कारफरमा होती है। इसी गर्ज के लिए पुराने जमाने में जिन्नात, देव, परियों या दूसरी फौकुल बशर मखलूकात का सहारा लेता था, लेकिन जब ज्यादा मालूमात और तबियात जानकारियों ने ऐसी सुपर नेचुरल मखलूकात का होना रद्द कर दिया या बड़ी हद तक ऐसी मखलूकात की शोहरत को गहना दिया और उनके वजूद से नाम और दाम कमाने वालों का कारोबार और बाजार ठंडा होना शुरू किया, तो तबियात ही को सहारा बनाकर सुपरमैन, हिटमैन, आयरन मैन और बहुत सारे मैनों को पैदा करना शुरू कर दिया। टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसी चीजें बेची जाने लगी, और अब एलियन। यहाँ एक और ज़ैली वजह भी बयान कर दूं कि कुछ लोग जिंदगी भर तो कोहलू की बैल की तरह किसी मनसब के गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं या मेरी बनाई हुई इस्तिलाह के मुताबिक भूत दानिश्वर बन जाते हैं, तो उनको ख्याल आता है कि मैं तो आम हो गया हूँ, खास बनने के लिए कुछ करना चाहिए। तब वो किताबें और खुद नवेश्त लिखकर इनकशाफात करने लगते हैं, जैसे वो बेचारे मजबूर थे, वरना सब कुछ ठीक कर देते। वही दूसरों को चौंकाने, मुतहयर और महबूद करने और खुद को जुबान ज़द-ए-आम करने की ख्वाहिश और कोशिश। चुनाचे ऐसे भूत दानिश्वरों में वो भी जो एलियंस की दास्तानें सुनाते हैं, इनमें ताज़ा तरीन इजाफा इसराइल के एक भूत दानिश्वर का है। उम्र भर किसी ओहदे पर रहकर इंसानों का कला कमा करता रहा और अब इंसानियत की फलाह की खातिर एलियंस के बारे में आवाम को चौंका रहा है, हैरान कर रहा है और खुद को मुनफरिद और मुमताज करने की कोशिश के तहत इनकशाफात कर रहा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले ये बात दो टोक अल्फाज में बता दूं कि ऐसी किसी भी चीज का वजूद ना तो है और ना मुमकिन हो सकता है, और इस बात को साबित करने के लिए जरूरी है कि हम इस पूरी कायनात और जुबान और मकान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। इस पूरी और बेहद वसी और अरीज बल्कि महदूद कायनात के बारे में एक महदूद इंसान का पूरी जानकारी हासिल करना तो हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान एक जुज्व है और कायनात कुल है, और किसी जुज्व को कुल के बारे में पूरा जानना नामुमकिन ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े जंगल में लाखों दरख्त हों और उनमें से एक दरख्त के किसी शाख के किसी पत्ते से एक छोटा सा कीड़ा चिमटा हुआ हो और इस कीड़े की उम्र दिनों की हो, तो वो पूरे जंगल के बारे में कितना जान पाएगा, या जर्रा रेगिस्तान का वगैरह समंदर का अहाता कैसे कर सकता है। और इस बात को वाज़ेह करने के लिए सरसरी तौर पर इन मालूमात का थोड़ा सा जिक्र करूंगा जो अब तक इंसान हासिल कर चुका है।
अपने इस कुराए अर्ज से शुरू करते हैं जो सूरज के घराने का एक छोटा सा रुकन है, जबकि 8-10 इससे ज्यादा बड़े रुकन और भी इस घराने का हिस्सा हैं। लेकिन कायनात में अपने एक खास और ख़ास मकाम और महवर की वजह से हयात सिर्फ इसमें मौजूद है। बाकी सैयारों में अपने मकाम यानी सूरज और दूरी या कुर्बत की वजह से हयात मौजूद नहीं है। चुनाचे कुराए ज़मीन पर रहने वाले इंसान ने अब तक तरक्की की है, इसकी बुनियाद पे अपने ही ख़ानदान के किसी दूसरे सैयारे तक नहीं पहुंच पाया। आधी अधूरी या नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन सिर्फ चांद तक पहुंच पाया और वो भी आधी अधूरी मालूमात हासिल कर पाया। मरीख तक भी पहुंचने की सही कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अब ये बात जहन में रखिए कि मौजूदा मालूमात के मुताबिक ऐसी निज़ाम शमसी सिर्फ इस सामने वाली कहकशां में 100 अरब और भी हैं, जबकि कहकशाओं की तादाद भी 100 अरब बताई जाती है। लेकिन ये तादाद हातमी नहीं, क्योंकि कुछ ही माह कबल किसी यूरोपीय मुल्क ने दावा किया है कि उन्होंने 30 लाख और कहकशाओं को दरियाफ्त किया है, और एक अमरीकी माहिर ने कहा है कि मौजूदा तादाद 8 गुना ज्यादा हो सकती है। जबकि ब्लैक होल्स के माहिर स्टीफन हॉकिंग ने जो चंद साल पहले फौत हुआ है, उसने अपनी किताब में लिखा कि हमारी इस कायनात के अलावा कुछ और कायनातें भी हो सकती हैं। ब्लैक होल्स एक वसी मज़मून है जिस पर कभी फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना बता देना काफ़ी समझता हूँ कि ब्लैक होल्स में चीज़ें चली जाती हैं और वापस नहीं आती, बल्कि हमारी ये कायनात भी शायद एक ब्लैक होल है। जबकि एक अमेरिकी माहिर ने कहा है कि ब्लैक होल्स के साथ साथ वाइट होल्स भी मौजूद हैं, और जो कुछ ब्लैक होल में गायब हो जाता है वो वाइट होल में पहुंच जाता है। गोया मज़हबी नज़रिए के मुताबिक ये दुनिया और आखरत है। और ये कॉलम अभी जारी है, लेकिन इसकी पहली किस्त थी एलियंस की हकीकत। ये वो 2 चीज़ें थी जो मैं शामिल करना चाहता था आज के प्रोग्राम में। अब आप कॉल भी कर सकते हैं और आपसे बात भी होगी। आपके नंबर आपको मालूम 111-00-101। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब हरीपुर हज़ारा से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हाल है आपके? ठीक है, करम अल्लाह पाक। जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम चल रहा है जनाब। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस गाने को भी किसी दिन चला दे जी। ये जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, हाँ, इस गाने को भी किसी दिन शामिल कर देना। चले शामिल कर देंगे। आप अब इतनी दूर से आए हैं तो क्या चीज़ लेके आए हमारे लिए? पर मैंने आपके पास अपनी हाजिरी लगवानी थी, तो आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा, मालूमात हासिल हो रही है, अच्छा लग रहा है। चले आपका बहुत शुक्रिया। तो आपकी आवाज़ मैंने खबरनामे में सुनी है, खबरनामा भी आप पर। जी हाँ, नेशनल न्यूज़ है रेडियो की, वो भी करता हूँ, और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो भी रेडियो पाकिस्तान से करता हूँ। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत ही अच्छी आवाज़। आपको बहुत मुश्ताक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। जी, आपको बहुत शुक्रिया। गाना जरूर प्ले करें। ठीक है सर। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आपका, तो इसकी जो हम शेयर मैं शामिल कर देता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। शामिल शुक्रिया। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती, कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती।
इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए बिन तेरे अब जिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है।
सहर शोक गजल आ, 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 याद में देखो बना है ये हसन ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल, दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं, हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, वो तेरी याद, वो तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस्ताद का बड़ा करम। आप ठीक हैं? आसिम रजा साहब जी ठीक हूँ जनाब। आसिम रजा साहब आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है जनाब? जी जी साहब, आप सबकी दुआएं जनाब। कुछ अभी आपको सादुल्लाह जान बरिक उनकी वो आपने कॉलम शामिल किया, तो ये इस मौजू पे तो बहुत सी बातें हैं। वो मुझे किसी फिलोसफर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था कि ये जो जमीन है ना कुरैल, ये लगता है किसी और सियारे के लोगों के लिए जहन्नम है। ऐसे ही ऐसे ही यानी वहां से किसी को सजा के तौर पर यहाँ भेजा हुआ है। सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। जाओ और इसमें जिंदगी गुजार के दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ, वो जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। अच्छा, मेरे पास ना वो किताब है जॉन एलियट शायद, तो उसमें ना एक कलाम है जो पहली दफा शामिल कर रहा हूँ। तो वो एलियन के कॉलम के बाद का मौजूद थी। अच्छा, क्योंकि सर मौजू कराना बड़ा जरूरी है। ये मतलब कम लोगों में ये वसफ पाया जाता है। जैसे आप एक मौजू लेके आते हैं और उस पर ही बात सारी करते हैं। एनीवे, हार जा ए निगाहे नकारा, हार जा ए निगाहे नकारा, गुम उफुक में हुआ वो तैयारा, आह वो महमले फिजा परवाज,
चांद को ले गया है सैयारा। वो महमले सजा परवाज चांद को ले गया है सैयारा। सुबह उसको विदा करके मैं नित शब तक फिरा हूँ आवारा। वाह वाह। सांस क्या है कि मेरे सीने में हर नफ्स चल रहा है एक आरा। कुछ कहा भी जो उससे हाल तो कब, कुछ कहा भी जो उससे हाल तो कब, जब तलाशी रही न कफारा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ कहा भी उससे हाल तो कब, जब तलाशी रही न कफारा। क्या था आखिर मेरा वो इश्क अजीब। वाह इश्क अजीब। क्या था आखिर मेरा वो इश्क अजीब, इश्का खून के इश्के हूँ खवारा। नाज को जिसने अपना हक समझा, नाज को जिसने अपना हक समझा, क्या तुम्हें याद है वो बेचारा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। चांद है आज कुछ निढाल निढाल। चांद है आज कुछ निढाल निढाल। चांद है आज कुछ निढाल निढाल। क्या बहुत थक गया है हर कारा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। इस मुसलसल शबे जुदाई में खून थूका गया है मैं पारा। और आखिरी शेर है कि हो गई है मेरे सफर की सहर, हो गई है मेरे सफर की सहर, कूच का बज रहा है नक्कारा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कूच का बज रहा है नक्कारा। मेरे पास ना वसीम बरेली साहब की एक कलाम है जो बड़ा हासिल जिंदगी है। क्या कहते हैं जी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। सर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना, लेकिन तेरे रहने को यहाँ घर न मिलेगा। सर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना, लेकिन तेरे रहने को यहाँ घर न मिलेगा। जाती है चली जाए ये मैहाने की रौनक। वाह। जाती है चली जाए ये मैहाने की रौनक। कम गर्फों के हाथों में तो सागर न मिलेगा। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। दुनिया की तलब है तो कनात ही न करना, दुनिया की तलब है तो कनात ही न करना, कतरे ही से खुश हो तो समंदर न मिलेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह। दुनिया की तलब है तो कनात ही न करना, कतरे ही से खुश हो तो समंदर न मिलेगा। और आखिर में 3 शेर हैं अनूर सलीम साहब के। वाह वाह। मैं भी जख्मी हो गया हूँ वक्त की रफ्तार से, मैं भी जख्मी हो गया हूँ वक्त की रफ्तार से, खौफ सा आने लगा है जुर्रत इजहार से। एक एक करके मेरे अखबाब रुखसत हो गए, उनके रहलत की खबर मिलती रही अखबार से। वाह वाह। बहुत सच्चा शेर है यार। बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है? एक एक करके मेरे अहबाब रुखसत हो गए, इनकी उनके रहलत की खबर मिलती रही अखबार से, और गुफ्तगू करने से घबराने लगे हैं लोग अब। गुफ्तगू करने से घबराने लगे हैं लोग अब। गुफ्तगू करते रहो घर के दरो दीवार से। क्या बात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कमाल है। गुफ्तगू करने से घबराने लगे हैं लोग अब, गुफ्तगू करते रहो घर के दरो दीवार से। मैं भी जख्मी हो गया हूँ वक्त की रफ्तार से। बहुत शुक्रिया अफजा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अपने सांचे में ढाल दे मुझको, वो जलाल और जमाल दे मुझको। एक गम है कि बेवजह गम है, एक वजह मलाल दे मुझको। शायद एक रोज तीर की हो जाए, ताक में रख संभाल दे मुझको। अपने कदमों में कहकशा कर दे, फिर खला में उछाल दे मुझको। मैं ये जाना कि तुझको जान गया, मैं ये जाना कि तुझको जान गया, फिर से हैरत में डाल दे मुझको। फिर तेरे दर पे अश्क लाया हूं, मुस्कुरा फिर से टाल दे मुझको। क्यों संभल पाए तेरा गम ज्यादा, इस हुनर में कमाल दे मुझको। जीस्त करने का ढंग क्यों आए, जिंदगी भर सवाल दे मुझको। अब तजम्मुल उरूज से पहले उससे कहना जवाल दे मुझको। जनाब आपको बहुत शुक्रिया। और इसी ट्रैक के साथ नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी बस में सुखन में। अल्लाह हाफिज। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम।
चुन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दली